परमेश्वर को और एक बार में धन्यवाद करते हैं। फिर से और एक बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेकर खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में और एक सुंदर मौका दिया है। आज मेरी आवाज सुनने वाले सारे भाइयों और बहन बच्चे को परमेश्वर अपरंपार आशीषों से भरने पाए। जरूर आज का वचन का सेवकाई आपका जीवन में बड़ा आशीष का कारण बनेंगे। पिछले मेरे संदेश में मैं भजन संहिता 147 का तीसरा वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ करके बताने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। उस समय मैंने एक व्यक्ति को आप लोगों के सामने लाया था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ का जिंदगी के हर दुखित अवस्था को, सारे दर्दों को, सारे टूटा हुआ अवस्था को परमेश्वर ने छुड़ाया करके उस संदेश में मैं आप लोगों के बीच में बताया था। आज और एक बार भजन संहिता 147 का तीसरा वचन को पढ़ना चाहते हैं। खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर मेरा और आपका जीवन में करने वाला दो काम, एक है कि खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधते हैं। यूसुफ का जिंदगी का खेदित अवस्था को परमेश्वर कैसे चंगाई किया करके पिछले मेरे संदेश में मैं आप लोगों के बीच में बताया था। यूसुफ कौन सा परिस्थिति में से आगे बढ़ा करके हम लोग देखा है, लेकिन अंत में परमेश्वर यूसुफ का सारे दुख और दर्द को दूर करके उसको चंगा किया करके उत्पत्ति के किताब से हम लोग पढ़ा है। आज मैं आपसे पूछना चाहते हैं, प्रभु आपका जीवन में कुछ कार्य करना है? प्रभु आपके घर में आकर कुछ कार्य करना है? प्रभु आपका व्यक्तिगत अवस्था को, आपका जिंदगी का व्यक्तिगत खराब परिस्थिति को क्या प्रभु दूर करना है? हम लोग परेशानी क्यों सामना करना पड़ते हैं? हो सकता है परेशानी हमारे जीवन में आते समय मैं और आप लोग दुखित हो जाते हैं, चिंतित होते हैं, निराशा में आ जाते हैं, लेकिन ये सारे परेशानी के पीछे परमेश्वर का बड़ा एक योजना है। आज आप विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के समान दूसरे एक व्यक्ति को भी आज मैं आपका सामने लाना चाहते हैं। पगला इतिहास की किताब 4 अध्याय 9 और 10 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल को परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि फला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। याबोस का माता के बारे में लिखा है, वो माता ने वो बच्चा को नाम डालने का समय ऐसा बोला कि मैं उसको पीड़ित होकर के उत्पन्न किया है। वो इतिहास की किताब में याबोस के बारे में एक लंबा चरित्र हम लोग को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि याबोस अपने घर में बहुत दुख और संकट के साथ रहा है, बहुत बड़ा निंदा के साथ अपने घर में याबोस को रहना पड़ा है। लेकिन याबोस ऐसे एक बच्चा था कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। याबोस का जिंदगी के निराशा के समय में, याबोस का जिंदगी के खराब परिस्थिति में याबोस
जीवित महान परमेश्वर से पुकारा, रो रो करके प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। खाली मेरे मन में ऐसा लगता है कि खाली एक दिन का प्रार्थना नहीं, कई बार याबोस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा। उसके एक परम प्रार्थना करने का एक आत्मा उसके अंदर कार्य किया होगा। उसका जिंदगी के टूटा हुआ अवस्था में, उसका जिंदगी के खराब परिस्थिति में याबोस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहते हैं, आप कभी कभी घर में निंदित होकर रहना पड़ता होगा। आपको ऑफिस में लोग आपको इंकार किया होगा। आप जहां काम करते हैं उस जगह में कई लोग आपके खिलाफ कार्य किया होगा। आप एकदम दुख के साथ कई बार ऑफिस से आपके घर में आया हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहते हैं, याबोस के जैसे क्या प्रार्थना करने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याबोस के जैसे प्रार्थना करना चाहिए। मैं शुरू में ही बोला, याबोस के बारे में ज्यादा कुछ वहां नहीं लिखेगा, तो भी एक बात तो स्पष्ट है, हर दिन बड़ा दुख के साथ, निराशा के साथ याबोस ने अपने घर में रहता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो आपका जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करेगा। सच्चा दिल के साथ आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो याबोस के जीवन में जैसे परमेश्वर किया, वैसा ही आपका जीवन में भी परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका माता ने ऐसा नाम डाला है, मैंने पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हम लोग सब अपने बच्चों को नाम डालते हैं, अच्छा नाम डालता होगा, उसमें कुछ अर्थ भी हो, मैंने मतलब भी होगा, मीनिंग भी होगा। लेकिन याबोस को देख लीजिए, वो माता ने वो बच्चा को ऐसा नाम डाला कि मैंने पीड़ित होकर उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। वो बच्चा का जीवन में हर दिन कितना दुख आया होगा, वो संकट के साथ रहता होगा। हम लोग जो 10 में पढ़ा है कि वो एकदम बढ़ने के बाद एकदम सकेत अवस्था में रहता होगा। उसको जो आशीष चाहिए वो नहीं मिलते हैं, एकदम दबाव में, एकदम खराब परिस्थिति में याबोस रहते हैं। लेकिन याबोस को मालूम पड़ा है, मेरा मां बाप से पूछने से मेरा ऐसा स्थिति दूर नहीं होगा, मेरे भाइयों के साथ बात करने से मेरा खराब परिस्थिति नहीं भागेगा। इसलिए जहां बोलना है याबोस वहां बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो 10 का लास्ट वचन में लिखा हुआ है, याबोस ने जो कुछ मांगा, याबोस ने जो कुछ परमेश्वर से मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याबोस परमेश्वर से जो भी मांगा है याबोस को परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आज टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु के चरणों पर आया हुआ व्यक्ति है। आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आप ज्यादा कुछ परमेश्वर से नहीं मांगेगा, आपको जो चाहिए वही परमेश्वर से मांगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का आत्मा आपका अंदर है तो, एक प्रार्थना करने का प्रेरणा आपका अंदर है तो, आत्मा के सामर्थ्य के साथ आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आप अनुचित विधि से परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगेगा। जो उचित है, जो आपको जरूरी है, वो आप परमेश्वर से मांगेंगे, वो परमेश्वर आपको जरूर देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जरूर परमेश्वर आपका जीवन में देने वाला परमेश्वर है। पर याबोस
जो भी परमेश्वर से मांगा, वो क्या मांगा है? वो 10 में लिखा है, अब याबोस ने इस्राएल का परमेश्वर को यह कहकर पुकारा बोलोगे तो रो रहा है, रो करके प्रार्थना कर रहा है, दोहा दिल हृदय के अंदर से प्रार्थना कर रहा है। भला होता कि तूने मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, प्रेज़ द लॉर्ड, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तू मुझे बुराई से ऐसा भेज रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हालेलुया। पर उसका प्रार्थना परमेश्वर को बहुत पसंद हो गया है। हालेलुया। मैं और अपने इन दिनों में प्रार्थना करते समय हमारा अंदर ऐसे का मैंने आशा होना चाहिए, प्रभु जी मेरा प्रार्थना आपको पसंद होना चाहिए। हालेलुया। टूटा हुआ मन के साथ वो व्यक्ति ने प्रार्थना किया। भजन संहिता मैंने 34 का जो 18 में लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहते हैं और पीसे हुओं को उद्धार करते हैं। परमेश्वर टूटा हुआ मन वाले के समीप रहते हैं। आप टूटा हुआ मन के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आपके समीप परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। आपके समीप परमेश्वर रहते हैं। कोई आपके समीप नहीं हो तो भी आपका प्रिय लोग आपको छोड़कर चले गए होगा, लेकिन परमेश्वर आपका समीप रहते हैं। भजन संहिता 51 का 17 में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। और पढ़ लीजिए भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वह हम लोग पढ़ा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आज आपके घर में कई बार जो इंकार की अवस्था में रहा हुआ व्यक्ति है, लोग आपको अपने घर में अंगीकार नहीं करते, ऐसा स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, आज एक टूटा हुआ मन के साथ हम लोग परमेश्वर के पास आएंगे या आप उसके जैसे परमेश्वर से हम लोग विनती करेंगे, प्रभु जी मेरा नाम ऐसा डाला है, लेकिन आप मेरा नाम को बदलने वाला परमेश्वर है। अब मेरा नाम को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे घर के लोग मुझे ऐसा हमेशा बोलते हैं, तू पीड़ित होकर के, नहीं तो तू घर में ऐसा रहते हैं, हमारे बारे में लोग गलत तरीका से बोलते हैं, तो मेरा और आपका मन में बहुत दुख और शोक आ जाते हैं। लेकिन आज आपको ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं याबोस के जैसे, प्रभु जी आप मेरा सीमा को बढ़ा दीजिए, दबा करके रखा हुआ स्थितियों से मुझे एक उन्नति चाहिए करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर टूटा हुआ मन वाले के समीप रहते हैं। कई तरह का विषयों को लेकर आप एकदम खेदित मन के साथ रहने वाला व्यक्ति हो तो भी आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, प्रभु आपको चंगा करने के लिए और आपका शोकित अवस्था को मरम पट्टी बांधने के लिए प्रभु आपका समीप रहते हैं। हालेलुया। आपका हृदय का आंख खोल करके देख लीजिए, वो परमेश्वर को, वो यीशु को आपको दे सकते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपका खेदित अवस्था को, टूटा हुआ अवस्था को प्रभु दूर करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। और एक बार परमेश्वर आपका पवित्र चरणों पर आकर पवित्र वचनों को बोलने के लिए प्रभु जी सुंदर अवसर दिया। मेरे आवाज सुनने वाला सारे भाई और बहन को आज परमेश्वर लोग का सारे शोकित अवस्था को, टूटा हुआ अवस्था को दूर करके याबोस के जैसे एक उन्नति, एक ग्रोथ उन जीवन में प्रभु जी प्राप्त करने के लिए सहायता कर। याबोस को प्रार्थना परमेश्वर आपने सुना है, वैसा ही प्रभु जी प्रिय लोगों का भी प्रार्थना आप सुन करके उन लोगों का सारे सकेत अवस्था को प्रभु जी आप छबड़ा करके आशीषों की ओर आप ले जाने वाले परमेश्वर करके प्रभु जी। और एक बार प्रभु जी हम लोग सुना प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। टूटा हुआ मन के साथ आप रहते हैं,
टूटा हुआ मन वालों के साथ आप रहते हैं प्रभु। आप प्रभु जी हम लोग कई विषय लेकर के टूटा हुआ अवस्था में प्रभु जी आप हमारे साथ रह करके कार्य करिए। प्रार्थना बिंदी सुने से धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। अगले बार हम लोग मिलने तक प्रभु आप लोगों को अपने पवित्र पाँवों के आड़ में सुरक्षित रखने पाए। आमीन।